हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 साइंस यूपी बोर्ड 2025 के लिए जो कि यह क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और इस साल भी पूछा जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, इसको लिख कर आप याद कर लीजिए और हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाकर बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जुड़ जाइए और हम आपको इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा ताकि आप अपने एग्जाम में 90+ ला सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, कुछ लोगों का कहना होता है कि सरकारी स्कूलों में अगर आप पढ़ते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि वहाँ पर क्वेश्चन टफ बनाया जाता है। देखिए, किसी भी स्कूल में या कॉलेज में टफ क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। वह क्वेश्चन जो बनाया जाता है वह पूरे यूपी उत्तर प्रदेश में 7 सेट बनता है। सातों सेट 7 सेट ही बटता है, उसमें सभी स्कूलों में जाता है, चाहे वह प्राइवेट स्कूल हो चाहे वह सरकारी स्कूल हो। तो आप अब इस वीडियो को देखिए, आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए हम आपको यह क्वेश्चन करा देते हैं जो कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय या तो दीर्घ उत्तरीय। यह क्वेश्चन या तो लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा या तो दीर्घ उत्तरीय में। तो आप जिसमें भी पूछा जाए आप इसको हल कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है। परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा यह कहेगा गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों कौन कौन सी हैं। या तो यही क्वेश्चन पूछेगा परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन सी है, या किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, किन्हीं दो विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देख लीजिए, आप खुद समझ सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना साल पूछा गया है और यह क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और 2025 में भी पूछा जाएगा। तो आप इसको तैयार लीजिए। तो पहले हम लोग जानेंगे कि परिवार नियोजन क्या होता है। अब आप हेडिंग डालेंगे कि परिवार नियोजन क्या होता है। देखिए, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए, या तो परिवार नियोजन, यही हेडिंग है। तो अब देखिए किसे कहते हैं परिवार नियोजन। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। मतलब परिवार में बच्चों की संख्या को कम किया जाए, बच्चों को कम पैदा किया जाए और सीमित संख्या में पैदा किया जाए, तो यही जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम परिवार नियोजन कहते हैं। बच्चों की संख्या, परिवार कल्याण, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों की संख्या सीमित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को परिवार नियोजन कहा जाता है। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सकेगा। यदि परिवार में बच्चों की संख्या 2 से 3 होगी या 1 होगा तो वह अच्छी तरह से खा सकता है, पी सकता है, अच्छा रहन सहन कर सकता है और अच्छा पढ़ाई लिखाई कर सकता है। या जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, ठीक इतना हो गया, रह सकेगा। अब इसी को अगर पूछ देगा कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं तो आप इसी क्वेश्चन को लिख दीजिए, चाहे परिवार नियोजन पूछे चाहे जनसंख्या विस्फोट पूछे। तो फिर हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं कि इसकी विधियां, इसकी हम आपको लगभग 3 विधियों को बता देते हैं। अब हम आपको बता देते हैं परिवार नियोजन की विधियां। गर्भ निरोधन अथवा परिवार नियोजन के लिए बहुत सी विधियों का विकास किया गया है जो कि निम्नलिखित है। पहला विधि है अवरोधिका विधियां। इन विधियों में कंडोम, मध्यपट और गर्भाशय ग्रीवा और आच्छादक का उपयोग किया जाता है। ये मैथुन के दौरान मादा जननांग में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है। तो जो आच्छादक का उपयोग किया जाता है, जो मध्यपट होता है और
यह क्या करता है, मैथुन के दौरान मादा जननांग में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है। कौन? जो यह कंडोम होता है। तो यह क्या होता है कि जो मादा जननांग होते हैं उसमें शुक्राणु को प्रवेश उसको जाने से रोकता है। अब दूसरा विधि आता है रासायनिक विधियाँ। आप हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक विधियाँ, और यहाँ पर आप क्या कीजिए, सभी को ऐसे हाईलाइट दीजिए, 2 लाइन ऐसे खींचकर हाईलाइट कर दीजिए इसको ऐसे, ताकि देखने में अच्छा लगे। 2 लाइन लिख दीजिए सभी में। इस प्रकार की विधि में स्त्री 2 प्रकार मुखी गोलियां तथा योनि गोलियां का प्रयोग करती हैं। ये गोलियां मुख्यतः हार्मोन्स से बनी होती हैं जो अंडाणु के डिंबवाहिनी नलिका में उत्सर्जन से रोकती है। इस प्रकार की जो विधियां होती हैं इसमें क्या करता है कि 2 प्रकार की मुख्य गोलियां और योनि गोलियां का प्रयोग करती हैं। ये गोलियां मुख्यतः हार्मोन्स से बनी होती है, और जो गोली होती है वो हार्मोन से बनाता है, जो अंडाणु को डिंबवाहिनी नलिका में उत्सर्जन से रोकती है। अंडाणु को डिंबवाहिनी जो नलिका होता है उसमें नहीं जाने देता यह जो गोली होता है। अब अगला आपका है, तीसरा है शैल्य या अस्थायी विधि। देखिए 2 विधियां पूछा था, हमने आपको 3 बता दे रहा हूँ। इस विधि में पुरुष शुक्रवाहिका तथा स्त्री की डिंबवाहिनी के छोटे से भाग को शल्य क्रिया द्वारा काट या बांध दिया जाता है। इसे क्रमशः नर नसबंधी तथा स्त्री नसबंधी कहते हैं। मतलब नस को काट दिया जाता है। तो अगर पुरुष में काटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, नर नसबंधी, तथा स्त्री को नर नसबंधी, क्रमशः नर नसबंधी और स्त्री नसबंधी कहे हैं। और देखिए अगर महिला का काटा गया तो उसे क्या कहेंगे, नल नसबंधी, क्योंकि नली को काटा जाता है, नल नसबंधी। और यदि पुरुष को काटा जाए तो उसे नसबंधी कहा जाता है, क्योंकि उसमें नस को ही काट दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको अच्छी तरह की वीडियो और अच्छी जानकारी लेकर आता रहे। और देखिए बहुत ही कम समय में मैं आपको पूरा करा दिया है। यह क्वेश्चन लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी दोनों में पूछा जाता है। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जुड़ जाइए। मैं आपको पूरे सब्जेक्ट का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं इसको करा दूंगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं सभी क्वेश्चन को करा दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।